फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा है। आज मैं आप लोगों के साथ स्कूल का ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, जो प्रोग्राम हुआ था ना, बहुत ही अच्छा हुआ था। और प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा, जब अपने बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं ना, तो और भी बहुत अच्छा लगता है। देखकर खुशी भी होता है। और ये देखिए, यहाँ पे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे सब इकट्ठा हो गए हैं। और चलिए, इसी के साथ मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है दिन सोमवार और तारीख है 9 या 10। अभी ठीक तरह से मुझे तारीख याद नहीं आ रहा है, क्योंकि एडिटिंग में ऐसा होता है ना, थोड़ा सा भूल जाता है। पर यही तारीख है। और अभी ना यहाँ पे समय 10 10:30 का यही टाइम हो रहा है। वैसे तो लगभग 9:30 के लगभग में हम लोग स्कूल आ गए थे, क्योंकि आप सबको पता है छोटा दिन होता है। और सुबह सुबह कितना जल्दी घड़ी मतलब भागता है, बजता नहीं है, भागता है। तो बहुत फास्ट घड़ी भी हो रहा था। और हम लोगों को बहुत जल्दी जल्दी तैयार होना था। तो फिर मैं घर से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई। ये देखिए, डायरेक्ट मैं स्कूल से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। क्योंकि सुबह से नहाना धोना, चाय पानी, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी देर मतलब लगने वाला है। क्योंकि लंबा कार्यक्रम था, जैसे छोटे बच्चों का, फिर बड़े बच्चों का, फिर उसके बाद टीचर लोगों का भी होता है ना थोड़ा बहुत। तो फिर बच्चों को भी उस बीच में जैसे खिलाना पिलाना था, क्योंकि इतने देर तक कैसे रुक सकते हैं। तो फिर वही चाय पानी और हलवा फटाफट बना दी रही। और रात में ही सूजी भूंज कर रख दी रही। तो मतलब लेट बिल्कुल भी नहीं हुआ। गर्म पानी करके और फिर ऐसे सूजी को डाल के, दूध डाल के बन गया था नाश्ता। और उसके बाद ये देखिए, अब लेट नहीं करते हैं, नहीं तो बातों ही बातों में स्कूल का जो कार्यक्रम है आगे बढ़ जाएगा। और ये देखिए, बस फटाफट हम लोग स्कूल आ गए थे। 9:30 के लगभग में पहुंच ही गए थे। पर स्कूल का प्रोग्राम ना मतलब स्टार्ट होते होते 11:45 बज गए थे। क्योंकि जो मेहमान होते हैं ना, गेस्ट लोग होते हैं, तो वो जब आते हैं तभी कार्यक्रम स्टार्ट होता है। और यहाँ ना मुझे लगता है बड़े बच्चों का नहीं है, 1 से लेके 5 तक का ऐसा कुछ है। ज़्यादा वैसे मुझे जानकारी भी नहीं है, जितना है उतना मैं आपको बता रही हूँ। और आज ना बहुत दिन के बाद मैं वीडियो एडिट करती हूँ, तो थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत हो जाता है। और आप लोग देख लीजिएगा, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत गलती होता है ना, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और चलिए, ये देखिए, छोटे छोटे बच्चों का हुआ। फिर उसके बाद जो टीचर लोगों का अनाउंस होता है ना, तो पूरा इंग्लिश में हो रहा था। तो कुछ तो समझ में आ रहा था, कुछ ऊपर से जा रहा था और मतलब समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम है ना। तो पूरा मतलब A to Z जो भी होता है इंग्लिश ही बोला जाता है। तो फिर भाभीियों के साथ ना थोड़ा सा मजाक मस्ती भी होता है कि समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी तो भी ठीक है, क्योंकि हम लोगों का हिंदी मीडियम है ना। और ये देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, ये मुझे लगता है कि LKG UKG के ही बच्चे हैं। ये देखिए यहाँ पे। और जो पीछे साइड खड़ी है ना, मेरी बेटी है। और ये लगता है स्कूलों में ना मतलब क्लास में थोड़ी बड़ी है, ऐसा मुझे लगता है। और ये देखिए, बच्चे यहाँ पे सेट कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, मिक्स गाना रहता है थोड़ा थोड़ा ऐसा करके, पर बहुत ही अच्छा गाना। और जो स्कूल से सिखाया जाता है स्टेप वगैरह, वो सब बहुत। और ये देखिए, प्यारे प्यारे कितने अच्छे बच्चे लगते हैं। और हाँ, आपको मैं बात बता दूं, जैसे क्लास में ना मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब क्लास में सबसे बड़ी है, क्लास में ऐसा सबसे बड़ी नहीं है। पर जो हाइट ना है ना इसका, तो ठीक है। हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है इसका। जैसे नहलाओ, कपड़े वगैरह चेंज करो ना, तो इतनी पतली है कि आपको देखने में हंसी आ जाएगी। पतली ये बहुत ज़्यादा है, पर हाइटेड है। और मतलब एज भी इतना नहीं है। पर जैसे हाइट के कारण ना इसको पीछे ही खड़ा किया जाता है। तो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि मैं बड़ी हो तो मुझे पीछे खड़े कर देती हैं टीचर। और इसको ना हर चीज़ में, खेल कूद पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो ना, इसको आगे ही पसंद है। नहीं तो फिर ये करना नहीं चाहती, नहीं तो रोने लगती है। और फिर स्कूल से आने के बाद ना मुझे मार खाना मुझे मारती है, तो फिर मुझे मार भी खाना पड़ता है। क्योंकि बच्चे ऐसे ही रहते हैं, बड़ी दिख रही है, पर बच्चों वाला जो स्वभाव होता है ना, पूरा है। तो यहाँ पे ये देखिए, कितना प्यारा और कितना ही अच्छा मतलब डांस हो रहा था।
वैसे तो मैं गाना पूरा नहीं डाल सकती, नहीं तो पूरा पूरा गाना आप सुनते और जो स्टेप होता है, ये डांस आप देखते ना, तो आपका भी मतलब भरपूर मनोरंजन होता और बहुत ही अच्छा लगता। फिर भी ये देखिए, आप तो ऐसे तो देख ही सकते हैं, मतलब कैसे छोटे छोटे बच्चे कितना, हम लोग स्टेज पे ऐसे खड़े होंगे ना तो हमारे हाथ पैर ऐसे कांपने लगेंगे, बोलने को होगा नहीं, डांस करने का तो और भी बहुत मतलब वो है। पर बच्चों का मतलब जो कॉन्फिडेंस होता है ना, बहुत मतलब हाई लेवल में बहुत अच्छा है। ये मतलब इतना पीछे लोग हैं, सब कोई हैं, हालांकि पूरा तो स्कूल नहीं है, जिनके बच्चे हैं परफॉर्मेंस कर रही हैं वो हैं। और जिनको प्राइज़ मिलना रहता है, क्योंकि जो प्राइज़ होते हैं ना वो, और शायद आप तो पहचान ही रहे होंगे कि मेरी बेटी जो पीछे है ना, ब्लू कलर का ड्रेस पहनी है, जो फ्रॉक है वो पहनी है। और बाकी यहाँ पे 3 कलर है, पिंक है, येलो वाली तो एक ही है, और ब्लू है। उसके बाद ये छोटे छोटे बच्चों का एलकेजी यूकेजी का हुआ। उसके बाद ये मुझे लगता है 3rd या 4th के बच्चे होंगे, मिक्स में थे, मतलब जैसे दो दो क्लास के ऐसे मिक्स थे। पर यहाँ पे ना मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि ब्लॉग ना बहुत लंबा हो रहा था। और जो मतलब वो जैसे गाना होते हैं ना सॉन्ग, वो पूरे से तो अच्छे लग रहे थे, और गाना तो डालना नहीं है, तो फिर पूरा ब्लॉग बना दो और फिर एडिट करो तो फिर कुछ मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, साउंड मतलब आता नहीं है, बस वही देखते रहो, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मुझे लगे, बस वही थोड़ा थोड़ा बनाती रही और ज़्यादा नहीं बनाई थी। फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए यहाँ पे जो मतलब जिनके बच्चे हैं वो पेरेंट्स, और जिनको प्राइज़ मिलना रहता है, क्योंकि जिसमें जो फर्स्ट आते हैं, और यहाँ पे ना जो एलकेजी यूकेजी में जो जैसे फर्स्ट थे ना, उनको भी प्राइज़ मिलना था, वो सब भी यहाँ पे ये देखिए आ चुके हैं। और जो टीचर जो जैसे थे, क्योंकि जो नीचे का ग्राउंड है ना वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ज़्यादा लोगों को मतलब वो नहीं रहता आने का, और जिनके बच्चे रहते हैं उन्हीं के पेरेंट्स रहते हैं। पर जो ये प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा हुआ था, और हालांकि होता ही रहता है, आप सबको पता है स्कूल में छोटे छोटे कार्यक्रम, और कभी रेड डे, कभी ऑरेंज डे, कभी कुछ डे, मतलब कुछ ऐसे डे करके ना कलर वाले चलते ही रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। विद्यार्थ्यांच्या जीवनाची सुरुवात झाली येथून. अनेक विद्यार्थी हुशार झाले येथे शिकून. निवराने या माझ्या किती घडवले विद्वान. निवराने या माझ्या किती घडवले विद्वान. शाळा माझी छान छान युक्तिरा माझी छान. शाळा माझी छान छान युक्तिरा और माझी ये देखिए छान. यहाँ पे सर भी जो मराठी में कविता होता है ना वो सुना रहे थे। और ये जैसे महाराष्ट्र है तो मराठी तो बोलना पढ़ना ये तो अनिवार्य ही है। तो यहाँ पे ना मराठी में बोल रहे थे, हालांकि हम लोगों को मतलब आता है पर इतना पूरी तरह से नहीं आता, पर जो पढ़ते हैं बच्चे वो लोगों को आता है। और स्कूल में जितने लोग रहेंगे, टीचर जो भी रहते हैं, इनको पूरी तरह से आता है। तो यहाँ पे बस वही सुना रहे थे, पर बहुत ही अच्छा लगा था, ज़्यादा समझ में तो नहीं आया था, फिर भी जो इसका धुन म्यूजिक जो भी था ना वो बहुत अच्छा लगा था। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही टीचर लोगों का मतलब इकट्ठा होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, इकट्ठा हो गए थे, फिर वो जो कविता सर बोल रहे थे, फिर सब टीचर ने इकट्ठा ये सब बोले। फिर उसके बाद यहाँ पे बड़े बच्चों को हुआ था, यहाँ पे मुझे लगता है 5-6 के ऐसे कुछ होंगे, क्योंकि मतलब बच्चे जैसे बड़े रहते हैं वैसे तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है कि कौन से क्लास के हैं, पर ऐसा बोल रहे थे कि ये 6 के हैं, ये 7 के, ऐसे तो सुन के मुझे मालूम है। फिर उसके बाद कार्यक्रम तो बहुत लंबा चला था। फिर उसके बाद ये देखिए जो प्राइज़ मिलना था, यहाँ पे ना मेरी बेटी एलकेजी में मतलब हाईएस्ट नंबर पाई थी, जो एलकेजी में था, तो उसको यहाँ पे ये देखिए सर्टिफिकेट, 2-3 सर्टिफिकेट मिले थे। तो यहाँ पे ये मिला, और फिर मतलब मुझे भी बोलना था स्टेज में, जो अपने बच्चों का वो रहता है ना कि मतलब जो बच्चों को मिलता है उस खुशी में आप क्या बोलना चाहते हो, स्कूल को क्या बोलना चाहते हो। तो यहाँ पे भी मैं ज़्यादा नहीं, बस 2-4 लाइन ही बोली थी। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग, ये जो फ़ोटो था ना ये मैं अलग से खींची थी, क्योंकि उसमें तो अलग से खींचे ही थे, पर हम लोग जैसे सब खड़े होके, और जो मतलब गेस्ट लोग आते हैं ना वो प्राइज़ देते हैं। पर यहाँ पे अपने मोबाइल से मैं भी वीडियो बना ली रही थोड़ा सा, तो बेटी भी यहाँ पे बहुत परेशान हो गई थी। और लगभग यहाँ पे ना 1-1:30 बज गए थे, तो इसको घर भी आना था, फिर घर से ड्रेस पहन के फिर से दोबारा स्कूल जाना था।
और यहाँ पे उसको भूख भी लग गया था क्योंकि कार्यक्रम ना लंबा चला था। फिर यहाँ पे उसके वजह से ही प्राइज़ मिला। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हम लोग घर आ गए हैं और घर आके ना अभी इसको फिर से तैयार करना है ड्रेस में। पर चलिए सबसे पहले जैसे इसको बेटी को ना थोड़ा सा चाय पानी जो भी होता है, वैसे तो ये चाय पीती नहीं है, पर पानी और जो मतलब इसको खाना रहेगा हल्का फुल्का नाश्ता जैसे कुरकुरे जो भी इसको पसंद है। वैसे तो दाल चावल ये और ये खाना इतना जल्दी तो पसंद ही नहीं करेगी, फटाफट खाने इसको खाने के नखरे बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा बहुत भी मतलब क्या बोलूँ आप सभी को, 2-3 को और खिलाने में भी बहुत वो लगता है। तो बस जो इसको खाना रहेगा वो यहाँ पे खाएगी। फिर उसके बाद चलिए बस फटाफट यहाँ पे मैं ड्रेस पहना देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ना जैसे ही इसका थोड़ा सा चाय पानी हुआ, फिर उसके बाद हम लोग भी पानी पिए थे, बहुत प्यास लगी थी। लकी भी गया था मेरे साथ, तो लकी भी पिया। और ये तो सुबह अपने काम पे चले गए थे तो ये नहीं गए थे, बस मैं ही गई थी। और यहाँ पे ये देखिए जो ड्रेस पहनी थी उसको निकाल के तुरंत ड्रेस पहना दी हूँ। क्योंकि स्कूल में अब फिर से अभी ना इसको प्राइज़ मिला, क्योंकि इसको ना स्कूल में आज 2-3 बार प्राइज़ मिला था। तो कहीं मतलब जो सिविल ड्रेस होता है जो जिसमें डांस हुआ तो उसमें ली, पर जो ड्रेस में लेना था वो ड्रेस पहन के स्कूल से आना था। और यहाँ पे ना बड़े बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था, क्योंकि जो मतलब लगता है LKG से 5 तक फर्स्ट टाइम था, फिर उसके बाद जो क्लास के थे वो मतलब सेकेंड टाइम, मतलब कार्यक्रम चल ही रहा था। पर हम लोगों का कार्यक्रम हो गया था, फिर से इसको तैयार करके लेके जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 चोटी बना दी हूँ फिर से, और ड्रेस पहना दी हूँ, अभी फिर से जाएगी। और जो जैसे डांस हुआ था और भी जो कार्यक्रम हुए थे, एक्टिविटी जो भी था ना, उसमें ये फर्स्ट आई थी। तो इसको 2-3 ऐसे 2-3-4 ऐसे जो सर्टिफिकेट थे ना वो सब मिले थे। और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी इस बात पे कि जब मतलब स्कूल में कार्यक्रम होता है और सभी पेरेंट्स के सामने जब अपने बच्चों का नाम अनाउंस होता है तो सुनकर ही बहुत ही अच्छा लगता है। सच में आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, क्योंकि जब बच्चे अपने आगे बढ़ते हैं तो जो माँ बाप का फीलिंग होता है ना वो मतलब शेयर नहीं कर सकते। वो जो एक अलग ही आनंदमय जो मतलब खुशी होता है ना वो अलग ही अंदर से होता है। तो यहाँ पे ना मैं बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि डांस में जो भी, हालांकि तो आप सबको तो पता है ये खड़ी रहती है फिर भी डांस करती है, इसको मतलब सीधे खड़े होना आता ही नहीं है। सीधे खड़े ना ये सिर्फ मुझे लगता है स्कूल में ही होती है, पर टीचर लोग तो बोलते हैं बहुत शांत है, प्रेयर करती है, बहुत शांत से करती है। जब भी कुछ स्कूल का कार्यक्रम होता है बहुत ही शांत रहती है, पर पता नहीं ये घर में ऐसे कैसे रहती है। और जैसे ही हम लोग तैयार हो रहे थे ना तभी ये आ गए थे, ये देखिए। तो जैसे ही मैं जाने वाली थी तो यहाँ पे अभी बात चल रहा है कौन जाएगा, पर अब देखते हैं ये जाते हैं कि मैं जाती हूँ। और यहाँ पे ना मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ गई थी क्योंकि ये शूज़ पहनी थी तो आप लोगों को दिखा रही थी, और इसका भी खुशी ना दुगना था। तो ये भी बहुत खुश होके और आप लोगों से बात कर रही थी, पर यहाँ पे मैं आवाज़ नहीं डाली थी क्योंकि लकी अलग चिल्ला रहा था, फिर ये भी कुछ बोल रही थी, तो इस वजह से आवाज़ नहीं डाली। क्योंकि जब ये कुछ होता है माँ सॉरी जो भाई बहन का होता है ना थोड़ा सा चिढ़ाने वाला फिर रोने वाला, तो यहाँ पे वो भी चल रहा था, वो चिढ़ा रहा था तो ये ये कहीं कहीं रोने लगती, कहीं कुछ कहीं कुछ, इसके लिए मैं नहीं डाली थी। और ये देखिए फाइनल हो गया है कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे खाना बनाना है, क्योंकि अभी यहाँ पे मतलब 1:30 से ऊपर का टाइम हो गया है पर खाना नहीं बना है, बस चाय पानी किए हैं। पर चलिए जब बेटी स्कूल चली जाएगी तो ये बोले कि तुम खाना बनाओ और क्या बोलते हैं उसको, मैं छोड़कर आ जाता हूँ, क्योंकि अभी ये फिर से जाएंगे। अभी दोपहर में 1-2 घंटे के लिए आए थे, बाकी अभी ये फिर से चले जाएंगे। तो ये बोले कि चलो तुम खाना बनाओ। तो ये देखिए यहाँ पे बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश है। और ये जो लास्ट में बाय साय होता है ना, तो यहाँ पे बस वही बाय बोल रही थी, वो बहुत खुश हो रही थी। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, आप लोगों को क्या बताऊँ। हालांकि सुबह से तो बहुत ही ज़्यादा मतलब घर के काम फिर तैयार करना, और सबसे ज़्यादा होता है ना जैसे बच्चों को तैयार करना, जिस दिन प्रोग्राम होता है उस दिन की तैयारी अलग ही होती है। जैसे डेली जो स्कूल जाते हैं वो उससे ना अलग रहता है। बाल बनाओ सही से, फिर क्रीम ये सब और काजल, ये मतलब हर एक चीज़ देखा जाता है, हाथ पे ब्रेसलेट है, ये नहीं वो नहीं, तो उसमें थोड़ा बिजी थी। फिर भी यहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो देखते हैं क्या बनाते हैं, और खाना पीना भी तो बनाना ही है।
और ये देखिए खाना बनाना है, पर उसके पहले ना यहाँ पे बहुत भूख लगी थी, तो मुझे लगा कि जो ये वेफ़र है थोड़ा सा इसको तल लेते हैं और चाय बना लेते हैं। तो जब तक खाना बनेगा, जब तक यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों का ये देखिए चाय पी के और ये वेफ़र खा लेंगे, तो जो भूख लगी है थोड़ा सा कम हो जाएगा। और यहाँ पे ना मम्मी का फ़ोन आ गया था, क्योंकि 2-3 दिन से ना स्कूल के वजह से लाना ले जाना और जो रिहर्सल जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस, हाँ, प्रैक्टिस होता है ना, उसके लिए लेके जाना, फिर जो फ्रॉक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मार्केट जाना, सामान खरीदना, उस चक्कर में ना मैं मम्मी से 2-3 दिन ऐसे बात नहीं की थी। तो यहाँ पे ना मतलब मम्मी का फ़ोन भी आ गया था कि मतलब क्या कर रही हो, फ़ोन नहीं आ रहा, सब तो ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है ना, फैमिली वीडियो बनाते हो वो सब ठीक है, पर घर फैमिली वैसी ही होती है। तो यहाँ पे मैं अम्मा से बात भी कर रही हूँ। और हाँ, आप सभी को मैं बता दूँ, जैसे मम्मी उम्मी हम लोग नहीं बोलते हैं, मैं अपने मम्मी को अम्मा बोलती हूँ, तो इसलिए मेरे मुँह पे आ गया। तो यहाँ पे मैं बस अम्मा से बात ही कर रही थी और बता रही थी, और मतलब कि ऐसा बेटी का डांस था, ये सब हुई जो मतलब चल रहा है उसी के बारे में बताई थी, प्रोग्राम यही सब। और ये देखिए यहाँ पे ना लड़की को भी बहुत ज़ोर से भूख लगी, जैसे ही मैं तल रही थी ना, बस एक लेके भाग जा रहा था, फिर आ रहा था। ये देखिए उसका भी चल रहा है, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, कहीं हम जाते हैं तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पे ये देखिए चाय पानी बनाई, फिर उसके बाद बस फटाफट दाल चावल रख दी हूँ, तो वो पक रहा है। और फिर उसके बाद बैठ के हम लोग चाय पानी किए थे, फिर मैं वीडियो नहीं बनाई थी। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लगता है 3-4 का टाइम हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे बेटी आ गई है, और जितने उसको मतलब जो मिले थे वो ये देखिए यहाँ पे वो दिखा रही है। और जो स्कूल की तरफ से होता है ना वो मिलता है, तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि स्कूल में ही रख लेते हैं, और जो सर्टिफिकेट होता है वो दे देते हैं, और जो बड़े बड़ी कुछ ऐसी चीज़ होती है ना वो रख लेते हैं, क्योंकि कुछ ग्रुप वाले भी होते हैं ना, जो ग्रुप में डांस हुआ कुछ भी, तो वो स्कूल में, क्योंकि ग्रुप का चीज़ किसको देंगे, तो कुछ चीज़ें स्कूल में भी रख लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जैसे मिला था वो मैं बोली भगवान जी को चढ़ा के प्रणाम कर लो। और यहाँ पे खाना भी बन गया था, तो फिर हम लोग सब कोई बैठ के दाल चावल सब्जी बनाई थी वो खाए थे। उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, और मतलब काम भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। और ये वीडियो है, ये वीडियो मुझे लगता है 7 साढ़े 7 का वीडियो है, क्योंकि आज खुशी का दिन है, तो मुझे लगा घर पे कहते हैं ना खुशी का दिन जिस दिन होता है, घर पे उस दिन मीठा बनाना चाहिए। अगर हो सके तो भगवान को भोग लगाओ, अगर नहीं हो सके तो घर पे तो ज़रूर ही बनाओ। तो मैं बोली कि बना ही लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सेवई और देखती हूँ पूड़ी रोटी क्या बनाती हूँ, पूछ के बनाऊँगी क्योंकि इनको पूड़ी पसंद नहीं है ना, पूड़ी हम लोगों को पसंद है। तो यहाँ पे सेवई भी भून ली हूँ, उसके बाद दूध चढ़ा दी हूँ, ये देखिए। और बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे सच में, क्योंकि सुबह के बर्तन थे, और जो सुबह मतलब 6-7 बजे नाश्ता पानी हुआ था ना, उस वह तो सुबह से पूरा बर्तन, फिर दोपहर के बर्तन, फिर शाम के जो चाय पानी हो वो बर्तन। तो यहाँ पे मतलब खाने की भी थोड़ा तैयारी की, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह भी साफ़ की थी। और आज का ब्लॉग ना थोड़ा सा लंबा हो गया था, पर क्या क्या ही कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे शाम का खाना भी बन गया। और आज आप लोग ना सुबह से ये देखिए रात तक मेरे साथ ही थे। कैसा था मेरा रूटीन, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, स्कूल का प्रोग्राम जो भी था कैसा लगा। और चलिए इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर।